भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज आ रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। के बड़ छोट कहत अपराधू, इहे हाल सरकार आ प्रशासन के लौकत रहे। ई कहानी एक सप्ताह पहिले देखे के मिलल, जब गंडक बराज के 36 केवाड़ा एक बेर उठा दिहल गईल रहे। त ओह समय सरकार उड़न खटोला पर बाढ़ देखे गईल रही। उनके देखा देखी जिला के बड़का हाकिम से लेके अंचल के छोटका हाकिम तिरहुत तटबंध से बाढ़ के नज़ारा देखनी आ आपन खरखरिया से फुर्र से उड़ गईनी। भला होखू मैडम के जे उहाँ सबन के दिल पसिजल, जैसे बाढ़ में घेराइल लोग के आवे जाए खातिर नाव दे दिहली। ओही नाव पर लोग पेटी, बाकस आ बकरी छेड़ लेके ऊंच जगह पर गईल। बाढ़ के समय प्रशासन के हाल डपोर शंख वाला रहे। बुझाए जे बाढ़ पीड़ितन के चिंता में ऊ लोग का नींद नइखे पड़त। एक दिन जिला के बड़का हाकिम बाढ़ के पानी देखे आयल रहस। ऊ राहत बाटे वाली मैडम जी से अचके में पूछ दिहलन कि अनुश्रवण समिति के बैठक भइल ह कि ना। तो मैडम जी घबरा के एने उने ताके लगली। बाद में बैठक बोलवली, जेमे बाढ़ इलाका के कुछ प्रतिनिधि लोग आइल। प्रखंड के प्रथम नागरिक के अलावे माननीय आ अधिकारी लोग भाग लिहल। प्रतिनिधि लोग नाव, प्लास्टिक सीट, पशु चारा, दवाई आ राहत सामग्री के प्रस्ताव दिहल। जौना में खाली नाव मिलल, उहो नाव बिना परवाना के चलल। बाकिर का मैडम जी एको दिन डेंगी पर घूम के पानी में डूबत लोग के देख लिहती तो ओहे लोग के करेजा जुड़ा जाइत। अब रउए सबन बताई कि मैडम जी के सलाह देवे खातिर करेजा बौकार होके के चाही। 4 नंबर में यहाँ टोला पर जल्दी दे रहा है सर। हम लोग 100 करीब में एक भी हम लोग नहीं चल रहा। और बताइए आती है बात क्या क्या बात हुई है सर, बताइए। मेन तो ये समझिए अनुश्रवण का बैठक था, बाढ़ के आने के पहले की तैयारी, उसी पर चर्चा थी। तैयारी तो किया जा रहा है कि बाढ़ कभी आ रही है, जा रही है, लेकिन यहाँ पर भयंकर बाढ़ भी आती है, तो पहले से तैयारी करना उसके लिए बहुत ही आवश्यक था। और जिलाधिकारी के निर्देश पे जिलाधिकारी भी आकर के देख करके गए हैं। मुझे खुशी हुई, कम से कम बांध पे, तटबंध पे, उन जगहों पे जहाँ जहाँ स्लूइस गेट बना हुआ है, खतरा रहता है बांध टूटने का, उन सारे जगहों पर पहले से तैयारी की जा चुकी है। बोरे वोरे रखे जा चुके हैं। हमारे यहाँ 7 पंचायत जो है बाढ़ प्रभावित होते हैं। वो 7 पंचायत के भी जनप्रतिनिधिगण यहाँ आए थे, सबों से बातचीत हुई, सबों ने अपने अपने विचार रखे हैं। कहाँ नाव की आवश्यकता है, कहाँ दवा की ज़रूरत है, कहाँ क्या ज़रूरत आगे पड़ सकती है। पशु चारा के बारे में लोगों को नहीं समझ में आया था, जबकि देहरा इलाके में रहने वाले लोग पशुओं की ज़्यादा ये करते हैं, इसलिए पशुओं की दवा के बारे में, पशुओं के चारा के बारे में, इन सब बातों पर चर्चा हुई है। बसावट में जो अंदर से बाहर आते हैं उनके लिए पॉलीथीन की व्यवस्था कैसे होगी, अगर भोजन की व्यवस्था करनी होगी तो कैसे करनी होगी, इन सारे बातों पर बेहद चर्चा हुई है। और सीओ जिलाधिकारी के निर्देश पे आज जो है सारे कर्मचारियों को भी बुलाई हुई थी। 7 पंचायत के कर्मचारी मौजूद थे, मुखिया जी मौजूद थे, पंचायत समिति सदस्य मौजूद थे। 2020 में एक लिस्ट जो बना था, उस लिस्ट में कुछ सुधार की आवश्यकता थी, जो कि आज हमने निर्देश दिया है। बैठ करके भी कर्मचारी, मुखिया जी लोग बैठ करके उस लिस्ट में कुछ ऐसे भी हैं जो मृत हो गए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका नाम छूटा हुआ था, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड से लिंकेज, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में लिंकेज नहीं था। तो उन सब चीज़ों को 1-2 दिन के अंदर दुरुस्त कर लिया जाएगा, ताकि अगर उस तरह की संभावनाएं आती है, भगवान न करे जो ऐसा हो, लेकिन उस तरह की संभावनाएं आती है तो हम प्रीपेयर रहें, पहले से तैयार रहें, ताकि उनको लाभ पहुँचाने में उनको देरी ना हो। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। बाढ़ प्रभावित लोग जो बांध पे थे, उन लोगों को जो खिचड़ी वगैरह खिलाना था, उसको लेकर के काफ़ी घमासान चली थी, जिसमें सीओ साहब को पिछले वर्ष में पिटीशन भी दिया गया, मगर उस पर अभी तक जांच नहीं हो पाई। देखिए, जब इस तरह की आपदा आती है तो अफरा तफरी मचती है।
उसमें थोड़ी बहुत इस तरह की घटनाओं के लिए ही पहले तैयारी की जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आप कितनी भी तैयारी कर लो, जब आपदा आएगी तो वैसे समय में आपको एक उदाहरण, छोटी सी उदाहरण बता रहा हूँ कि जब नदी में बाढ़ आती है, नदी में पिता पुत्र दोनों डूबने लगते हैं, तो पिता चाहता है कि किसी तरह मैं निकल जाऊँ, पुत्र चाहता है मैं निकल जाऊँ। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं हो सकता पिता और पुत्र का। इसलिए जब आपदा आती है तो आपदा में सब कोई कहीं ना कहीं अपनी अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं। सब परिवार के एक एक सदस्य उस तरह से करना चाहते हैं, तो कुछ परेशानियाँ पदाधिकारियों को आती है, हम लोगों को भी आती है, उसको झेला जाता है। अनुश्रवण समिति की बैठक 1 माह पहले होनी चाहिए थी, विलंब का क्या कारण हुआ? विलंब का कारण पदाधिकारियों की समझिए लापरवाही कही जाएगी, और क्या कही जाएगी। डीएम ने विजिट के दौरान सीओ से पूछा था कि आपने बैठक किया है कि नहीं, तो इन्हें निरुत्तर हो जाना पड़ा। मैं आज से 10 रोज पहले जिलाधिकारी से बात किया था, और मेरे बात करने के बाद भी जिलाधिकारी की नींद खुली थी। जिलाधिकारी भी आए थे और आकर के उन्होंने निर्देश दिया था, और निर्देश के बाद सीओ की नींद खुली। हमको लगता है सीओ साहब ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है इससे अनभिज्ञ थी शायद, क्योंकि वो तो आती बहुत कम है यहाँ, उनको शायद नहीं पता रहा हो। दाखिल खारिज में लगातार समस्या रह रहा है सीओ साहब का। दाखिल खारिज तो हो जा रहा है मगर रसीद नहीं कट रहा है, उसको जो है पोर्टल पर यथावत वैसे ही रखा जा रहा है। देखिए, इसके लिए सरकार काफ़ी गंभीर है, और ये समस्या पूरे बिहार की समस्या है। उसमें साहेबगंज की थोड़ा ज़्यादा ही समस्या है, और मैं खुद इसके लिए चिंतित हूँ। मंत्री से बात हुई है, विभाग से बात हुई है, और विभागीय स्तर पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब तो यहाँ तक हुआ है कि एक टोल फ्री नंबर विभाग का इशू कर दिया गया है कि अब दाखिल खारिज में किसी कारण से कोई लेट होता है तो डायरेक्ट उस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करेंगे, और पटना से उनसे होकर पूछा जाएगा क्यों लेट किया गया। रउआ सभे नारायणी न्यूज़ के लाइक करी, सब्सक्राइब करी